हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम जानते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल किस प्रकार से होने वाला है और आपका जो सिलेबस है अर्धवार्षिक परीक्षा का वो कितना कितना होने वाला है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये शैक्षणिक कैलेंडर है 2023 का दिसंबर महीना। यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम है वो दर्शाई गई है 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, यानी कि आपका जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। इसके चलते शीघ्र ही आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो जाएगा कि किस दिन कौन सा विषय का पेपर आपका होना है। हम जान लेते हैं आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार का होने वाला है, कितने पोर्शन इसमें, कितने चैप्टर इसमें आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले हिंदी विषय। तो हिंदी विषय में आरोह बाग सेकंड में काव्य खंड हम देखें तो यहाँ पर जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है ये आपका त्रैमासिक का सिलेबस था। वहाँ तक आपको त्रैमासिक में पूछ लिया गया था। उसके साथ कुछ नए इसमें चैप्टर्स या टॉपिक ऐड हुए हैं तो उनको अलग कलर से बताया गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सबसे पहले काव्यखंड इसमें है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय में शामिल है ये अध्याय आत्म परिचय, एक गीत हरिवंश राय बच्चन की रचना है पतंग आलोक धनवा, कविता के बहाने कुंवर नारायण सिंह, बात सीधी थी पर कुंवर नारायण सिंह, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, उषा शमशेर बहादुर सिंह, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवितावली उत्तरकांड से तुलसीदास, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीदास, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख उमाशंकर जोशी। गद्यखंड में गद्यखंड में शामिल है गद्यखंड का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं विधाएं, लेखक परिचय, भक्तिन महादेव वर्मा की रचना, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती, पहलवान के ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु, गिरीश के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। वितान की हम बात करें तो यहाँ पर है सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी, जूझ आनंद यादव, अतीत में नबे पाँव ओम थानवी के साथ अभिव्यक्ति और माध्यम में जनसंचार माध्यम, डायरी लिखने की कला, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, साथ ही कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, विशेष लेखन में इसका स्वरूप एवं इसके प्रकार, कैसे बनता है रेडियो नाटक, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। व्याकरण में है निबंध लेखन एवं पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही है, अपठित गद्यांश और पद्यांश, रस का परिचय और परिभाषा, अंग प्रकार और इसके उदाहरण, अलंकार परिचय एवं प्रकार, संदेह अलंकार, सांगरूपक, शांतिमान, विरोधाभास, व्यतिपरक, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन, छंद में रोला, कवित्व, सवैया, रुबाइयाँ, शब्द गुण में परिचय एवं प्रकार, शब्द युग्म एवं इसके प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्दों के प्रकार, क्षेत्रीय तकनीकी निपात शब्द, साथ ही वाक्य परिचय एवं प्रकार, अर्थ एवं रचना दोनों के आधार पर, वाक्य शुद्धिकरण एवं बिंब विधान। ये आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। अंग्रेजी विषय में हम देखें फ्लेमिंगो में से ये चैप्टर्स हैं। पहला द लास्ट लेसन, सेकंड द लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड डीप वाटर, फोर्थ द रेड ट्रैप, फिफ्थ इंडिगो, सिक्स्थ पोएट्स एंड पेंकेक्स, सेवन्थ द इंटरव्यू पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, और एट्थ गोइंग प्लेसेस। पोएट्री सेक्शन में हम देखें तो यहाँ पर है माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर, ये इंग्लिश में। स्टार्स में द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, और लास्ट इसमें ऑन द फेस ऑन इट। ग्रामर सेक्शन में है टेंसेस, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंपाउंड सेंटेंस, इसमें है कोऑर्डिनेट क्लासेस, मॉडल्स, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस,
क्लासेस में हैं नाउन क्लास, रिलेटिव क्लास और एडवर्ब क्लास। राइटिंग सेक्शन में हम देखें तो यहाँ पर हैं क्वेश्चन मेकिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग। साथ ही इसमें ऐड हुआ है डायरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ईमेल राइटिंग, स्पीच एंड डिबेट। रीडिंग सेक्शन में नोट मेकिंग और नोटिस राइटिंग शामिल है। उसके बाद हम जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका हम देखें क्या पोर्शन इसमें शामिल होने वाला है, क्या है। तो ये है पहला विलयन, दूसरा विद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिकी, चौथा डी और एफ ब्लॉक के तत्व, पांचवा उप सहसंयोजी यौगिक, सातवां अध्याय इसमें है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, आठवां अध्याय है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, नौवां अध्याय इसमें है एमिन, 10वां अध्याय है जैवाणु, हेलो एल्केन और हेलो एरिनी, 11वां अध्याय। तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री में ये सिलेबस रहने वाला है। फिजिक्स में हम देखें तो यहाँ पर पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा विद्युत अविभव तथा धारिता, तीसरा विद्युत धारा, चौथा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, पांचवा चुंबकत्व और द्रव्य, छठा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सातवां प्रत्यावर्ती धारा। और नए पोर्शन इसमें ऐड हुए हैं, चैप्टर्स में ऐड हुए हैं, वो हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, नौवां किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, 10वां तरंग प्रकाशिकी, 11वां विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, 12वां परमाणु नाभिक और 13वां नाभिक। ये चैप्टर्स फिजिक्स में शामिल रहेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। गणित में ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स रहने वाले हैं। पहला संबंध एवं फलन, सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, थर्ड आव्यूह, फोर्थ सारणिक, फिफ्थ सातत्य एवं अवकलनीयता, सिक्स्थ अवकलन अवकलन के अनुप्रयोग, सेवन्थ समाकलन, एट्थ समाकलनों के अनुप्रयोग, नाइन्थ अवकल समीकरण, टेंथ सदिश बीजगणित, 11th त्रिविमीय ज्यामिति, 12th रैखिक प्रोग्रामन और 13th है प्रायिकता। ये मैथ्स में होने वाला है सिलेबस। और अंत में हम देखें बायोलॉजी में तो यहाँ पर आपका सिलेबस इस प्रकार से होने वाला है। पहला पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेकंड मानव जनन, थर्ड जनन स्वास्थ्य, फोर्थ वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, फिफ्थ वंशागति के आणविक आधार, सिक्स्थ विकास, सेवन्थ मानव स्वास्थ्य तथा रोग, एट्थ मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, नाइन्थ जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, टेंथ जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग, 11th जीव एवं समष्टियाँ, 12th पारितंत्र और 13th चैप्टर्स इसमें शामिल है जैव विविधता एवं उनका संरक्षण। तो ये रहा आपका हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू जारी रखें।